अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? लास्ट बेटे हमने केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर पढ़ाया था। मैटर के डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, वो हमने पढ़े थे। मैटर के कितने स्टेट्स थे? 4, लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। इन स्टेट्स के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग जो है हमने इनके बारे में डिटेल से जो है वो पढ़ ली थी मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर की चारों स्टेट्स जो हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटे जो आज हमने स्टार्ट करना है, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। नाउ स्टार्ट। Matter in this world exists in the form of element, compound, and mixtures. Element is the simplest form of matter. It is a pure substance containing the same kind of atom. It cannot be broken down into simpler substance by ordinary chemical reaction. Element exist in all three forms: liquid, solid, and gas. Most of the elements found in this world exist in solid form. Liquid and gaseous elements are very few in number as compared to solids. Elements may be metal, non-metal, a metalloid, and a noble gas. Element can also exist in the form of atom, molecule, ions, and isotopes. Examples of important elements are sodium, potassium, magnesium, calcium, carbon, silicon, nitrogen, oxygen, chlorine, helium, copper, gold, zinc, silver, nickel, cobalt, mercury, bromine, and iodine, etc. ये जो पैराग्राफ बेटे मैंने अभी रीडिंग जिस पैराग्राफ की है, ये जो हम टॉपिक अभी थोड़ा-सा मैंने आपको 2 पैराग्राफ जो हैं मैंने पढ़ाए हैं, ये एलिमेंट के बारे में है। हमने अभी पढ़ा था लास्ट टॉपिक में मैटर, और मैंने आपको बताया था कि मैटर एग्जिस्ट इन 4 फॉर्म्स। मैटर जो है वो 4 सूरतों में हमें मिलता है। अब जो हमने चीज पढ़नी है कि मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, बेटे 3 फॉर्म्स है हमारे पास। एक आती है एलिमेंट, एक आती है कंपाउंड, एंड द थर्ड वन इज मिक्सचर। इन तीनों को बारी बारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हमने क्या पढ़ना है? एलिमेंट पढ़ना है। व्हाट इज एलिमेंट बेटे? एलिमेंट जो है वो सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म है मैटर की। ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन अगर आपके पेपर में आई तो आपने क्या लिखना है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम। बेटे एलिमेंट जो है वो मैटर की सबसे सिंपलेस्ट और प्योर फॉर्म है जो कि एक जैसे एटम से मिलके बनती है। ये इसको हम लोग मज़ीद जो है वो ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट जो है वो तीनों फॉर्म में, जो हमने पीछे मैटर के 3 स्टेट्स पढ़े थे ना, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस पे, किसी भी फॉर्म में एलिमेंट जो है हमें मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट जो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हमें वर्ल्ड में फाउंड हुए हैं, हमें मिले हैं, वो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में जो है हमें मिले हैं। लिक्विड और गैस स्टेट में जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर बहुत कम है सॉलिड की निस्बत। सॉलिड का नंबर सबसे ज़्यादा है। फिर अगली बात, हम मेटल एलिमेंट्स के बारे में क्या पढ़ते हैं बेटे? एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटलॉइड और नोबल गैसेस भी हो सकती हैं। मैटर जो है ये एटम्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, आयन की फॉर्म में भी और आइसोटोप्स की फॉर्म में भी। और इसके बाद एंड पे क्या आता है? मेटल्स की सॉरी एलिमेंट्स की एग्जांपल्स आती हैं। तो छोटा-सा टॉपिक है, कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं है। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ा देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा मैटर पढ़ लिया। मैटर का क्या बता दिया? मैटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्ज़िस्ट करता है। वो तो स्टेट ऑफ मैटर थे ना जो हम पहले पढ़ के आए हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मैटर 3 फॉर्म में एग्ज़िस्ट करता है। पहली जो फॉर्म थी उसकी, वो एलिमेंट थी। सबसे पहले आपकी बेटे एलिमेंट की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ एलिमेंट? ठीक है? तो आपने क्या लिखना है? इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर ना। इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, जिसमें तमाम, सॉरी एलिमेंट नहीं, एटम। इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम।
एलिमेंट के अंदर क्या होता है बेटे, एलिमेंट के अंदर सेम काइंड ऑफ जो है एटम जो है प्रेजेंट होते हैं। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सिंपल केमिकल रिएक्शन से हम इनको जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमेंट जो है वो जो मैटर की तीनों फॉर्म्स है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है। ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं और कुछ एलिमेंट जो हैं हमें लिक्विड और गैस फॉर्म में भी जो है वो मिलते हैं। फिर आपने अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है आपने एलिमेंट्स की पढ़ी, वो क्या पढ़ी है कि एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं बेटे, मेटालाइट भी हो सकते हैं, और कुछ एलिमेंट जो हैं वो नोबल गैसेस भी हो सकती हैं। लास्ट में आपने क्या लिख देना है, आपने कुछ मेटल्स जो एलिमेंट्स हैं उनकी एग्जांपल्स भी आपने लर्न करनी है और एग्जांपल्स भी आपने लिखनी है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास वर्ड आ रहा है, ये जो एग्जांपल आ रही है किसकी एग्जांपल है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी एग्जांपल है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मर्करी, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपकी बुक में लिखी है, इनको आप अंडरलाइन करें और आपको पता होना चाहिए कि ये सब की सब जो है एलिमेंट की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है कंपाउंड। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। व्हेन एलिमेंट कम टुगेदर दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड दैट आर नॉट easy to break. Compound may be molecular, ionic, intermetallic, and coordination complexes. Compound may also be inorganic and organic in nature. Examples of important compounds are water, ammonia, methane, carbon dioxide, sodium carbonate, potassium chloride, starch, protein, carbohydrate, mineral acid, organic acid. अब जो अगली चीज हमने बेटे स्टार्ट की है दैट इज कंपाउंड। सेम एलिमेंट की तरह पहले आप कंपाउंड की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी जो डेफिनेशन है उसको याद करेंगे। क्या है, कंपाउंड इज आल्सो प्योर सब्सटेंस। जैसे हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा ना कि वो एक प्योर सब्सटेंस है, इसी तरह कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। जब बेटे मैं दो या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं, जब हम उनको मिक्स अप करते हैं इन फिक्स रेशियो, उनका रेशियो जो है, उनकी जो परसेंटेज है वो फिक्स रहनी चाहिए, एक जैसी रहनी चाहिए। तो जो चीज़ आप स बनेगी इसके रिज़ल्ट में उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड की डेफिनिशन क्या हुई? कंपाउंड इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं, इनके दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनता है, तो क्या चीज़ बनती है बेटे? कंपाउंड बनते हैं। और इस केमिकल बॉन्ड को तोड़ना जो है वो इतना ईज़ी नहीं होता। कंपाउंड भी एलिमेंट्स की तरह बेटे डिफरेंट फॉर्म में एग्ज़िस्ट करते हैं। कंपाउंड मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, इंटरमेटैलिक और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स में बी इनऑर्गेनिक इन नेचर और ऑर्गेनिक इन नेचर। एग्जांपल्स कौन सी हैं? जैसे आपने एलिमेंट की एग्जांपल्स याद की थी, ऐसे ही आपने कंपाउंड की डेफिनेशन याद एग्जांपल्स याद करनी है। आपकी बुक में जो जो लिखी हुई हैं, वाटर लिखा है, अमोनिया लिखा है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड ईटीसी। अब मैं आपको ना इसकी थोड़ा सारा ये जो एग्जांपल्स है मैं आपको बताऊं सही बेसिकली इसका मतलब क्या था। देखो हमने एलिमेंट पढ़ा पहले। एलिमेंट में बेटे मैंने आपको क्या बताया कि सेम टाइप ऑफ एटम जब मिलते हैं, सॉरी, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जो सेम टाइप ऑफ एटम जब मिलते हैं ना तो वो क्या चीज बनाते हैं बेटे? वो एलिमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये भी एच है, ये भी एच है, तो आपके पास क्या बनेगा? H2 बन जाएगा ना। तो ये क्या हो गया? ये आपके पास एक एलिमेंट बन गया, ठीक है। Cl ये भी एक एलिमेंट बन गया। इसी तरह सोडियम भी एक एलिमेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम भी एक एलिमेंट है, जिंक भी एक एलिमेंट है। आपको समझ आ रही है ना? ये सब के सब आपके पास क्या चीजें हैं बेटे? कार्बन भी एक एलिमेंट है आपके पास, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ब्रोमीन है वो भी एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट जो है वो सेम एटम्स जो हैं उनसे मिलके बनते हैं, ठीक है। ये हो गए एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड की तरफ। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स रेशो में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या चीज बनती है? कंपाउंड बनती है। मैं आपको एग्जांपल इसकी समझा के बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है,
ये एक एलिमेंट है। एक और एलिमेंट मैं लेती हूँ ऑक्सीजन, ठीक है? ये मैंने लिया, इन दोनों का मैंने केमिकल रिएक्शन करवाया, इनका बॉन्ड बना और आपके पास क्या एक चीज़ बन गई? H2O वाटर। सॉरी बेटे। ये जो वाटर बना है ना, ये कंपाउंड बन गया। लेकिन इसकी रेशो हमेशा 2:1 ही रहेगी, फिक्स रेशो रहेगी। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन। सॉरी बेटे। जी बच्चों, मैं आपको बता रही थी कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़े थे और मैंने आपको कहा था कि मैं ना आपको एग्जांपल देके जो है एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको सबसे पहले जो एग्जांपल दी है बेटे, वो वाटर की एग्जांपल दी है कि वाटर जो है एलिमेंट्स लेकर, सिंपल देखो, जो मैंने आपको इक्वेशन पहले समझाई थी वो बैलेंस इक्वेशन नहीं है। आपने जब भी कभी केमिस्ट्री में, अभी 9th क्लास में, जब भी आपने कभी कोई रिएक्शन लिखना है ना बेटे, आपने बैलेंस रिएक्शन जो है वो लिखना होता है। मैंने आपको कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब 2 एलिमेंट्स मिलते हैं, उनका रिएक्शन होता है, तो आपके पास क्या चीज़ बनती है बेटे? कंपाउंड बनता है। कंपाउंड जब बनता है तो उसका रेशो जो है हमेशा फिक्स होता है। आप वाटर कहीं से भी ले लें, आप टैप वाटर लें, आप किसी रिवर का ले लें, किसी भी चीज़ का लेंगे तो रेशो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो क्या रहेगा? हमेशा 2:1 ही रहेगा। मैंने क्या किया, सिंपल हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, इन दोनों का रिएक्शन किया तो आपके पास क्या बन गया? H2O वाटर बन गया। और ये जो H2O है, ये क्या चीज़ है बेटे? ये कंपाउंड है। सेकंड रिएक्शन में आपके पास क्या आता है? मैंने क्या लिया? एक एलिमेंट लिया। कौन सा एलिमेंट बेटे? कार्बन है। इसके साथ दूसरा एलिमेंट हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। जब इनको हमने केमिकल कंबाइन किया तो आपके पास एक एलिमेंट बना और उस एलिमेंट का नाम क्या हुआ? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटे? ये एक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम आते हैं, मैंने क्या चीज़ लिया? एक अमोनिया, सॉरी, नाइट्रोजन लिया। क्या लिया बेटे? ये नाइट्रोजन एलिमेंट है। कौन सा है? नाइट्रोजन है। और साथ मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन लिया। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मैंने केमिकली कंबाइन किया तो इनके दरमियान में एक रिएक्शन हुआ और आपके पास एक नया कंपाउंड जो है वो बन गया। ये जो नया कंपाउंड बन गया, इसका क्या नाम है बेटे? इसको अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। इसके साथ मैंने 2 लिखा, इसके साथ मैंने 3 लिखा। ये मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके कमिंग चैप्टर्स आ रहे हैं, उनमें हम आपको इक्वेशन को बैलेंस करना जो है वो डिटेल से सिखाएँगे, ठीक है? तो इसके बाद ये तो मैंने आपको ना, आपकी बुक में सिंपल एग्ज़ाम्पल्स है, आपने सिंपल एग्ज़ाम्पल्स ही फिलहाल याद करनी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ़ समझाने के लिए बताया है कि किस तरह जो है आपके पास ये जो है एलिमेंट्स बनते हैं, कैसे फिर एलिमेंट से जो है आपके पास आगे फर्दर कंपाउंड्स बनते हैं। ये मैंने आपको बना के दिखाए हैं, कंपाउंड्स भी और एलिमेंट्स भी। ये आपने देख लेने हैं अच्छी तरह, ठीक है? क्लियर हो गया? आगे चले। आगे आपका आता है, the composition and properties of an element or a compound are uniform throughout a given sample and from one sample to another. A mixture is formed when more than one type of element or compound are mixed together in any ratio. Air, soil, milk, tap water are everyday example of mixture. A mixture may be homogeneous or heterogeneous. A solution of a salt and a water is an example of homogeneous mixture because its concentration is uniform throughout. A sample of rock is an example of heterogeneous mixture because the concentration of its constituent is different in its different parts. Rocks are composed of different type of minerals such as granite, mica and limestones. नेक्स्ट जो चीज हमने बटे पढ़ी है, हमने पढ़ लिया मैटर के, हम लोग फॉर्म्स पढ़े थे, तो हम थर्ड फॉर्म पे आ गए, दैट इज ये सॉरी मिक्सर। क्या पढ़ना है हमने? मिक्सर पढ़ना है। बेटे मिक्सर क्या होता है? मिक्सर जो है, मिक्सर भी तब कैसे बनता है? मिक्सर तभी बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है या कंपाउंड है वो मिक्स होते हैं इन एनी रेशो। इसकी कोई रेशो नहीं है। यानी देखो, जब मैंने कंपाउंड आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है इन फिक्स रेशियो मिलेंगे तो क्या चीज़ बनेंगी? कंपाउंड बनेंगे। लेकिन जब एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिलते हैं, उनकी कोई रेशियो नहीं होती, इन एनी रेशियो वो मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस, ठीक है?
आपको होमो मीन सेम, हेटेरो मीन डिफरेंट, ठीक है? आपकी बुक में होमो की और हेटेरो की जो है अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, वो आपने एज़ इट इज़ कर लेनी है। लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर का जो हम मिक्सचर बनाते हैं ना, पानी या पानी के अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया, तो ये कौन-सा मिक्सचर बनेगा बेटे? ये होमोजेनियस बनेगा। बिकॉज़ इस कंसंट्रेशन इज़ यूनिफ़ॉर्म थ्रू आउट, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? वो यूनिफ़ॉर्म है, एक जैसी है, आराम से ईज़िली मिक्स अप हो गया, साल्ट जो है वो वाटर में डिज़ॉल्व हो गया, ठीक है? दूसरी एग्जांपल है सैंपल ऑफ रॉक। आप कोई भी पत्थर का सैंपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होगी। आप कोई भी देखो, कोई भी पत्थर लेते हो, एक पत्थर आप बाहर से ले रहे हो, कोई आप किसी माउंटेन से ले रहे हो, कोई किसी माउंटेन से ले रहे हो, तो हर तरह के पत्थर में जो कंपोजिशन है, कि वो मार्बल है, वो ग्रेनाइट है, सब में सबकी जो रेशोज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई चीज़ कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोजेनियस कहते हैं, ठीक है? तो हमने लास्ट में क्या पढ़ लिया बेटे? हमने लास्ट में अभी जो मैंने पढ़ा दिया दैट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर भी आपको मेरे ख़्याल से ईज़िली अंडरस्टैंड होगा। मैं एक दफ़ा आपको मेन-मेन जो इसके पॉइंट्स हैं, इस पूरे टॉपिक के एक दफ़ा दोबारा रिकल करवा देती हूँ। हमने बेटे आज स्टडी किया मैटर जो है, उसकी जो मैटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो हमने आज स्टडी किया। मैटर जो है इट एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम जो हैं आपस में मिलते हैं, हमारे पास क्या चीज बनती है बेटे? एलिमेंट बनता है, ठीक है? एलिमेंट जो है वो मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटालॉइड भी हो सकते हैं और नोबल गैसेस भी हो सकती हैं। और एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में आपको जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में है। कॉमन एग्जांपल इनकी सोडियम थी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कार्बन जो है इनकी कॉमन एग्जांपल्स थी। फिर आते हैं हम कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड बेटे मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने बताया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो फिक्स रेशियो में जो है केमिकली कंबाइन होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं, ठीक है? फिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? कि इनका रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटर का फॉर्मूला जो है वो H2O है। आप जहाँ कहीं भी पानी उठा के देख लेंगे, तो हाइड्रोजन की रेशियो हमेशा 2 होगी और ऑक्सीजन की रेशियो जो है हमेशा 1 ही होगी। ये रेशियो इसको कहते हैं। कंपाउंड की एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, अमोनिया आ जाता है, ठीक है, मीथेन, ये सारी इसकी जो है एग्जांपल्स हैं। फिर आपका लास्ट में आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो क्या चीज़ है बेटे? मिक्सचर जो है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जो है जब केमिकली हम कंबाइन करेंगे इन एनी रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, किसी भी मर्ज़ी रेशियो में आप उनको मिक्स कर लें, तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे? मिक्सचर कह लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 1 ग्लास वाटर लिया और 1 ग्लास और वाटर लिया, इसमें मैंने 4 चम्मच शुगर डाल दिए, इसमें मैंने 12 चम्मच शुगर डाल दिए, तो दोनों को मिक्स कर लिया। ये क्या चीज़ बन गई? मिक्सचर बन गई। यानी कि मेरे अपने हाथ में था, मैं जितने मर्ज़ी स्पून उसमें शुगर के ऐड कर लूँ, कोई फिक्स रेशियो नहीं था। तो ये चीज़ आपके पास क्या होगी? ये आपके पास जो सॉल्यूशन बना, इसको हमने क्या नाम दिया? मिक्सचर का नाम दिया। मिक्सचर जो है उसकी 2 टाइप्स थी, एक था होमोजेनियस और एक था हेटेरोजेनियस। होमो मीन सेम एंड हेटेरो मीन डिफरेंट। आपकी बुक में होमो की एग्जांपल भी दी हुई है और हेटेरो की भी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है? होमो की एग्जांपल जो है वो आपको क्या दी हुई है? वाटर दी हुई है, ठीक है? और हेटेरो की आपको की हुई है रॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है? रॉक्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं से भी उठा लो तो उसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल जो हैं वो प्रेजेंट हो गए। अगर एक रॉक में अगर एक तरह के मिनरल है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे टाइप के रॉक में भी वैसे ही मिनरल हो। तो ये हमारा टॉपिक था, इसको आपने अच्छी तरह डिटेल से करना है। फिर मैंने आपको एक और चीज़ भी आज के टॉपिक में बताई, मैंने बताया आपको कि एलिमेंट जो हैं बेटे वो कैसे बनते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, आपका 2 एटम मिले तो हाइड्रोजन आपके पास एलिमेंट बन गया। क्लोरीन एटम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ज़िंक है, ठीक है? कार्बन, ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन, ये क्या थे? ये एलिमेंट्स थे। फिर हम आए थे कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड मैंने क्या बताया था कि जब 2 एलिमेंट्स केमिकली इन द फिक्स रेशियो कंबाइन होते हैं, तो आपके पास बेटे क्या बनता है? आपके पास कंपाउंड बनता है। तो पहला कंपाउंड जो मैंने बनाया था वो क्या था? कि जब मैंने हाइड्रोजन में हमने ऑक्सीजन ऐड किया इन फिक्स रेशियो, तो आपके पास क्या बना बेटे? वाटर बन गया। वाटर इज़ अ कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड मैंने आपको बना के दिखाया था कि अगर कार्बन में ऑक्सीजन हम लोग ऐड करें इन फिक्स रेशियो, केमिकली इनको कंबाइन करें, तो आपके पास कौन-सा कंपाउंड बनता है बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी? अगर हम अमोनिया में हाइड्रोजन जो है वो ऐड ऑन करेंगे, तो हमारे पास कौन-सा कंपाउंड बनेगा? अमोनिया बनेगा।
इस टॉपिक को पूरे को आप लोगों ने बेटे अच्छी तरह स्टडी करना है। 3 ही डेफिनेशंस हैं, तीनों की थोड़ी-थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने अच्छी तरह करनी है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पेपर में बार-बार तकरीबन हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के जो डिफरेंसेस हैं वो आपके आते हैं। आप लोगों ने कल मुझे डिफरेंसेस खुद से सोच के, जो कुछ मैंने पढ़ाया ना, मुझे डिफरेंसेस कल अपने अपनी नोटबुक पे लिख के लाने हैं, मैं चेक करूंगी, उसमें कोई भी कमी बेशी हुई तो मैं आपको जो है उसको नोट करवाऊंगी। पहला तो इनका जो है वो डेफिनेशन ही है इनका डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस इनका फिक्स रेशो का है, वो एनी रेशो है। और आप खुद ही फाउंड आउट करो, थर्ड इनके एग्जांपल्स होगी, ठीक है? ऐसे ही करते-करते आपने बेटे खुद ही लिख के लाने हैं, और जब नहीं कोई प्रॉब्लम होगा, कोई मसला होगा तो मैं आपको बताऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।